छाप के महान विद्वान सूरदास के जो पद हैं, सूर के पद कक्षा 10th के सिलेबस में है और इसका इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो रहा है। और इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कक्षा 10th के पेपर में एक बेहतर मार्क ला सकते हैं। देखिए इनके पद में सूरदास के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा ये नहीं मानती है कि आप भिखारी क्या पैदा हुए हैं कि राजघराने में पैदा हुए हैं। प्रतिभा इससे कोई मतलब नहीं। प्रतिभा ऐसी चीज है जहां रहेगी और ज्वलंत रहेगी। प्रतिभा एक शेर से तुलना कर दीजिए, शेर की वो दहाड़ होती है जो उसके पावर में होती है, वही टैलेंट की दहाड़ होती है जो व्यक्तियों में निष्ठ होती है। तो प्रतिभा ऐसी चीज है, दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, और जो समझ लिया है प्रतिभा को, वो अंबेडकर साहब हो गए हैं, वो कलाम साहब हो गए हैं, वो महात्मा गांधी हो गए हैं। इन्हीं में से महान व्यक्तियों में से एक सूरदास थे। सूरदास जन्म से अंधे जन्मांध व्यक्ति थे, लेकिन उनकी रचनाओं में वो कोमलता दिखती है, रचनाओं में वो मधुरता दिखती है कि ऐसा विद्वानों में सस्पेंस हो गया, ऐसा विद्वानों में सस्पेंस हो गया कि इतना बेहतरीन वर्णन कोई जीवंत आंखों से कर सकता है। इतना बेहतरीन वर्णन केवल जीवंत आंखों से देख सकता कर सकता है, सजीव वाली आंखों से देख के कर सकता है, खुली हुई आंखों से कर सकता है। लेकिन एक सूर व्यक्ति इस तरह के जीवंत एग्जाम्पल से नहीं दे सकते, इसीलिए इन्हें छवि के कवि बोला जाता है। मेरे डियर फ्रेंड्स, टैलेंट वही चीज होती है जो सब में होता है और जो सिद्ध के द्वारा मिलता है, मीन्स आपके कंसंट्रेट से मिलता है। कोई भी स्टूडेंट, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट के माथे पे नहीं लिखा रहता कि नीट टॉपर बनेगा, एडीएम आईएएस टॉपर बनेगा, एक जज बनेगा, लेकिन उसका टैलेंट वहां तक वो पहुंचा देता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको सीरियस नहीं लेते हैं, टाइम लोग व्यतीत कर देते हैं, जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप लोग एक सीरियस स्टूडेंट हो जाइए। लाइफ में आप लोग कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं और लाइफ में आप बर्बाद होने के लिए नहीं हुए हैं। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है सिलेबस में, चाहे वो काव्य के हो, चाहे वो गद्य के हो, चाहे वो इंग्लिश पोएम हो, चाहे वो इंग्लिश ऐसे हो, वो आपके जीवन में एक बेहतर मार्ग के रूप में आएगी। सूरदास के जो पद हैं वो पद इतने जबरदस्त हैं कि आप अगर उसको पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा टीचर मिल जाए जो आपके अंदर लय पैदा कर दे तो सबसे बेस्ट तरीका होगा। और उन्हीं टीचरों में से, अध्यापकों में से मैं हूं। मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं सूरदास के पद। देखिए सूरदास के पद, सूरदास जी कहते हैं, लिखे स्पष्ट रूप से, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा गिर लगे अधो को सब कछु दर्शाई। तो कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में वो शक्ति है, भगवान के चरणों में वो शक्ति है कि केवल छू लेने से, चरण स्पर्श करने से मात्र से जीवन के सभी उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन चरण स्पर्श कैसे? चरण स्पर्श ऐसे कि जिस समय चरण स्पर्श हो वो पल आपका वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो। आगे कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पग गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास कहते हैं कि
आपकी ऐसी कृपा है हे कृष्ण, हे भगवान, आपकी ऐसी कृपा है जिसकी कृपा से कोई लंगड़ा व्यक्ति हिमालय जैसे पहाड़ को भी चढ़ जाए, पार कर जाए, जाकी कृपा से गिर लगे, मतलब हिमालय पर्वत को भी वो चढ़ जाए, वो आप ही की कृपा है। आगे कह रहे हैं जाकी कृपा से सब कुछ दर्शाई, आपकी एक ऐसी कृपा है कि अंधे को सब कुछ देखने लगे। तो दो विशेषता बताई है। पहली कृपा ये है कि आपकी ऐसी कृपा है जिसकी कृपा से सब कुछ संभव है। जो लंगड़ा व्यक्ति 2 कदम नहीं चल सकता वो पर्वत को लांघ जाए, हिमालय पर्वत को लांघ जाए। जो अंधा व्यक्ति हो कुछ नहीं दिखता, आपकी कृपा हो जाए भगवान, तो उसको सब कुछ वह देख सकता है, एक सजीव आंख से देख सकता है, सब कुछ आनंद प्राप्त कर सकता है, सब कुछ महसूस कर सकता है। आगे कहते हैं बहिरो सुने गूंग पुन बोली, ऐसी कृपा बहरा को सब कुछ सुनाई देने लगे और गूंगा पुनः बोलने लगे। आगे कह रहे हैं रंग चले सिद्ध छत्रधराई, जो रंग हो आपकी कृपा हो जाए तो वह सम्राट बन जाए, छत्रधारी आभामय सम्राट बन जाए। आगे कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो की पाई, कहते हे ईश्वर अगर आपकी कृपा हो तो मैं बार बार आपके ही चरणों में हर बार में मनुष्य का तन पाऊं और आपके चरणों में पूरा समर्पित जीवन कर दूं। आगे देखिए क्या कहते हैं, अब गति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रसे, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सुबहि सुनिरंतर, अंतिम तो सुख जावे, मन वाणी को आगम अगोचर सो जान, जो पावे रूप रेख गुण जाति जगत बरकित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सगुण पद गावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सुर सगुण पद गावहीं। आगे कहते हैं अब गति कछु कहत ना आवे, कि ऐसी कृपा से इतना कृपा से हमारे मुंह में कोई शब्द नहीं है कि आपकी इतना अतुल्य अमूल्य कृपा है। आगे कहते हैं जो गूंगे मीठे फल को रसे, अंतर्गत ही भावे। तो कहते हैं कि जिस तरह से एक गूंगा व्यक्ति किसी चीज का स्वाद लेता है, उसको मुंह से शब्दों से स्पष्ट नहीं कर पाता है, परम स्वाद सब है सुनिरंतर, अमित तो उपजावे। लेकिन आपकी कृपा हो तो गूंगा फल भी खाएगा और फल का जो स्वाद होगा वो बताएगा अपनों को कि इसका स्वाद कैसा है। गूंगा तब तक फल का स्वाद नहीं बता सकता जब तक आपकी कृपा न हो। आगे देखिए कह रहे हैं मन वाणी को आगम अगोचर सो जाने जो पावे। तो मन वाणी के जो अंधकार में है उसको प्रकाश में तभी आएगा, अंधकार तभी प्रकाश में आएंगे। जो अज्ञानी है तभी ज्ञानी बनेगी, आपकी कृपा होगी भगवान। सो जाने जो पावे, और एक कृपा उन्हीं पर बरसती है जो आपको जानता है, जो आपको पाने की कोशिश करता है, आत्मा को विलीन परमात्मा में करता है, उसके ऊपर ही ऐसी कृपा बनती है। आगे रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, बहुत जबरदस्त लाइन है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरांगम कित धावे। ऐसी कृपा है, न तो रूप देखती है, न तो जाति देखती है, न तो रूप देखती है, न तो जाति देखती है, न अमीर देखती है, न गरीब देखती है। ये तो कृपा सब पर बादल के बारिश के समान बरसती है। और जो आपके
पे ध्यान करे, वो सब दुख छुटकारा पावे। सब विधि आगम विचार ही ताते, सो सुर सगुन पद गावे। सारे विधि के मालिक आप हैं, सारे भूमंडल के मालिक आप हैं, और जो विचारे वही पावे, जो विचारे न वो न पावे। स्टॉप मारो।